नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस बहुत स्पेशल अंक। दोस्तों, न्यूज़ टाइम पे हमेशा हम कुछ अलग किस्म के टॉपिक्स भी लेकर आते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और जो टॉपिक आज लेके आए हैं, वो भी बहुत अलग है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप न्यूज़ टाइम को स्वीकार करके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक से आगे भेजिए। हो सके तो इस क्वालिटी पत्रकारिता के लिए आप अगर छोटा-मोटा आर्थिक सहयोग करेंगे, तो हमें अपने काम को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी। उसके लिए नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और साथ में जीपे नंबर तीनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। आज बात करेंगे म्यूज़िक सेल के सिनेरियो को भारत में क्या किस रूप से देखा जाना चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं दुनिया में, जिसे संगीत पसंद ना आता हो और संगीत में हमने बदलाव जो देखे हैं, एक ज़माना था कि जहाँ एक एलपी रिकॉर्ड्स आया करते थे, जो बजा करते थे, घूम-घूम के, है ना? तवे जैसे होते थे। फिर उसके बाद एक चमत्कार हुआ, ऑडियो कैसेट्स आए। ऑडियो कैसेट्स के बाद फिर वो सीडीज़ आनी शुरू हुई गानों की, वो धड़ल्ले से बिकती थी। फिर गाने पेन ड्राइव के अंदर आने शुरू हो गए। वहाँ रिकॉर्डिंग करके लोग अपने कारों में या सुन लिया करते थे अपने सिस्टम के अंदर। वक़्त बदला तो संगीत का जो रुख था, वो भी बदला और एक-एक करके वो एलपी रिकॉर्ड्स हों या कैसेट्स हों या सीडी हों, एक किस्म से कहा जाए उनकी भी डेथ हो गई। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो आज आपके सामने हज़ारों क्या लाखों गीत जब चाहो, कोई भी सा भी गीत चाहो, वीडियो के साथ उठाकर आप कई चैनल्स के ऊपर सुन सकते हो। तो अब कई-कई माध्यम आ गए हैं, लेकिन भारत के अंदर म्यूज़िक सेल्स का क्या सिनेरियो है? दुनिया में एक छोटा-सा उसके साथ कंपैरिज़न करें तो हम कहाँ ठहरते हैं? हालाँकि 140 करोड़ लोग जो हैं, भरपूर मात्रा में संगीत सुनते भी हैं, संगीत डाउनलोड भी करते हैं। अ, ख़ास तौर से जो कॉलर ट्यून्स होती हैं, उसके अंदर भी और कई और जगह भी होती हैं। तो एक छोटी-सी झलक हम देखते हैं कि अल्टीमेटली संगीत के क्षेत्र में हम हैं कहाँ पे और हिंदुस्तान में कितनी कंपनियाँ हैं, उनका क्या प्रभुत्व है और कैसे होता है। एक छोटा-सा नज़ारा आपके लिए कि म्यूज़िक सेल्स सिनेरियो इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इंडिया में प्रमुखतः करीब-करीब करीब 6-7 कंपनियाँ, वैसे तो बहुत सारी कंपनियाँ और भी हैं, लेकिन लीडिंग जो कंपनियाँ हैं इंडिया में, जो इंडिया की या फॉरेन की भी हो सकती है, जो भारत में ऑपरेट करती हैं, सोनी म्यूज़िक, टी सीरीज़, यूनिवर्सल म्यूज़िक, वार्नर म्यूज़िक, सारेगामा और टिप्स। ये प्रमुख 6 लीडिंग म्यूज़िक मार्केटिंग कंपनीज़ हैं भारत के अंदर, जो संगीत को मार्केट करती हैं एक्चुअली। इसके अलावा और भी छोटी-मोटी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और आप सबको पता ही है और अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग म्यूज़िकल कंपनियाँ हैं जो उसको रिलीज़ करती हैं, तो लेकिन ये प्रमुख जो हैं, ये यहाँ पर ये पाई गई हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि टोटल जो टर्नओवर था 2023-24 के अंदर संगीत का भारत में करीबन 3,843 करोड़ का था। 3,843 करोड़ का म्यूज़िक बिज़नेस है इंडिया के अंदर। यानी कि इतने का संगीत भारत में बिकता है। कंबाइंड सेल जो है भारत के अंदर जो म्यूज़िक की है 3,843 करोड़ की है। और ये ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस जो है, ये इससे काफ़ी हद तक काफ़ी पैसे आते हैं। टी सीरीज़ की जो सेल्स हैं वो 1,565 करोड़ की है, सोनी म्यूज़िक की सेल्स 774 करोड़ की है। यूनिवर्सल म्यूज़िक सेल्स जो है 625 करोड़ है, वार्नर म्यूज़िक जो है 160 करोड़ की सेल है ये। ये जो खबर है, ये जो ख़ास तौर से एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो होती हैं, वहाँ से हमें प्राप्त हुई है, कि टोटल मिला के इंडिया में जो म्यूज़िक सिनेरियो है 3843 यानी कि अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो ये देखा जाए तो कम से कम 4,300 4,400 अगर करोड़ होता तो आधा बिलियन डॉलर हो सकता है, सिर्फ़ आधा बिलियन डॉलर। तो हम आधा बिलियन डॉलर की अप्रोक्सिमेटली जो क्या कह सकते हो इंडस्ट्री से भी नीचे हैं। इस समय पूरे इंडिया का जो म्यूज़िक सिनेरियो है, किसी भी रूप में आप संगीत के जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, चाहे उस ऑडियो सेल्स से जैसे कि क्या कहते हैं फ़िल्मों के ऑडियो बिकते हैं सारे के सारे या फिर आप कॉलर ट्यून्स पे लेते हैं, किसी भी रूप में अगर संगीत को डाउनलोड किया जा रहा है, उसकी पेमेंट की जा रही है, तो जो भी रेवेन्यू उसका आता है, वो इंडिया में हर किस्म का रेवेन्यू मिला के साउथ का, ईस्ट का, नॉर्थ का, वेस्ट का सब मिला के 3,843 करोड़ के आस-पास बैठता है। अ, 64% जो हमारा सेल है इंडिया के अंदर, वो दरअसल देखा जाए तो
ये फ़िल्म म्यूज़िक से आता है। भारत का 64% जो म्यूज़िक की जो सेल्स हैं, फ़िल्म म्यूज़िक से आता है। 27% की जो सेल्स हैं वो आर्टिस्ट ड्रिवन म्यूज़िक से आता है। यानी कि आर्टिस्ट की जैसे अनूप जलोटा की सीडी बिकती हैं भजन सम्राट के तौर पर या जगजीत सिंह की सीडी बिकती हैं, तो वो आर्टिस्ट ड्रिवन ये सेल्स हो जाती है, तो वो करीब 27% सेल उनकी है। अब इन टोटल सेल के अंदर भी अब जैसे मैंने कहा ना सीडी, कैसेट-वैसेट सबकी डेथ हो गई है, पेन ड्राइव की भी समझो उसमें डेथ हो गई है। तो डिजिटल म्यूज़िक जो है वो 87% टोटल सेल्स का इस टाइम हिस्सा है उसमें, 87% का। म्यूज़िक स्ट्रीमिंग जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके पास करीब-करीब 185 मिलियन सब्सक्राइबर हैं 2023 में। यानी कि 18.5 करोड़ हमारे यहाँ सब्सक्राइबर हैं इंडिया में। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ 7.5 मिलियन ही हैं, जो पेड प्लान्स के साथ हैं, बाकी सब फ्री वाले हैं। तो सिर्फ साढ़े 7 मिलियन यानी कि सिर्फ 75 लाख लोग ऐसे हैं भारत में, जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन दिया है म्यूज़िक के लिए और बाकी आप समझ लो कि जो 17-18 करोड़ बाकी जो बच गए, वो सारे के सारे जो फ्री जो सब्सक्राइब करते हैं या फ्री में डाउनलोड करते हैं, इस टाइप के प्लेटफ़ॉर्म पर वो जाते हैं। तो 87% जो म्यूज़िक है वो ध्यान रखिएगा टोटल सेल का डिजिटल फ़ॉर्म में आ चुका है। 64% जो म्यूज़िक सेल्स हैं वो फ़िल्म म्यूज़िक की है और 27% आर्टिस्ट ड्रिवन है। यूट्यूब जो है सबसे लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है एड्स के लिए। ये एड से भी पैसा आता है ना सारा का सारा। तो इसके करीब-करीब 28 करोड़ 40 लाख भारत में सब्सक्राइबर है, 284 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब के। 28 करोड़ 40 लाख सब्सक्राइबर हैं। हमारे चैनल के तो बहुत कम है, मुश्किल से सवा 3 लाख के आस-पास ही हैं सब्सक्राइबर। तो लेकिन टोटल अगर सभी चैनल्स को देख लिया जाए तो 28 करोड़ 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ज़ी म्यूज़िक जो है वो 11.3 अ, करोड़ का सब्सक्राइबर्स है, यानी कि 113 मिलियन का और सोनी म्यूज़िक जो है वो 6 करोड़ 30 लाख उसके उनके सब्सक्राइबर भी यहाँ पर हैं। कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको माफ़ कीजिएगा। भारत दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मार्केट है, 14वीं 40th लार्जेस्ट मार्केट। ग्रोथ जो है वो 15.3% एनुअल है राइट नाउ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह बताते हैं। तो अच्छी ग्रोथ है, हर साल 15% की ग्रोथ मिल रही है मोटा-मोटा। ग्लोबल ग्रोथ जो है सिर्फ 10.2% की है म्यूज़िक की है। बट इंडिया इज़ ग्रोइंग एट 15.3% 15.3% व्हिच इज़ प्रीटी गुड। ग्लोबल म्यूज़िक रेवेन्यू जो है कुल मिला के साढ़े 28 बिलियन डॉलर का है अप्रॉक्सिमेटली जबकि भारत का तो आधा बिलियन से भी कम है, 0.5 बिलियन से भी कम है। तो हमारा हिस्सा देखा जाए तो इंडिया के 140 करोड़ जनता के हिसाब से और जो वैरायटी के म्यूज़िक हमारे पास है, यानी कि रीजनल म्यूज़िक भी और हिंदी म्यूज़िक भी, तो उस हिसाब से हमारे पास तो जो रेवेन्यू है 3,843 करोड़ करीब जो कि 0.4 बिलियन डॉलर के आस-पास है, बहुत कम है। तो दुनिया का जो 28 बिलियन डॉलर का जो शेयर है, उसके मुकाबले तो हम आधा बिलियन से भी नीचे हैं। तो ये अपने आप में देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसके अंदर स्कोप काफ़ी है, जो कंपनियाँ इसमें काम कर रही हैं, वो भी आगे जा सकती हैं। तो ये एक हमारी ओर से एक छोटी पेशकश थी आपके लिए कि इंडिया में जो म्यूज़िक सीन है, आफ्टर वो है किस किस्म का और हम दुनिया में कहाँ ठहरते हैं। 14वीं सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया में, 14th लार्जेस्ट मार्केट है। लेकिन उसके बावजूद भी साढ़े 28 बिलियन डॉलर की मार्केट में हमारा हिस्सा सिर्फ 0.4 बिलियन डॉलर है। तो ये बहुत कम है, यानी कि आने वाले दिन और अच्छे होंगे, मैं ये समझ के चलता हूँ और अधिक से अधिक लोग फिर सब्सक्राइब भी करेंगे और पेमेंट भी करेंगे। तो ढंग से वो गीतों को सुन भी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी एक पेशकश, फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम्स कैसे लगे आपको? धन्यवाद आप सबका।